पिछड़ों को साधने के लिए भविष्य में देख लीजिएगा आप लोग, हो ना हो, अगर सही साबूत बचे, जीवित रहे, तो डॉक्टर संजय निषाद भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मैं बिक जाना चाहता हूं, बाजार नहीं मिलता, जो सही कीमत लगा दे वो खरीदार नहीं मिलता। क्या समझाएं इन 4 दिन के चवन्नी छाप खरीदारों को, कौड़ियों के भाव में स्टार नहीं मिलता। कोई भी निषाद समाज का जो बड़ा लॉबी को कंट्रोल कर सकता है, बड़ी आबादी को सरकार की तरफ मोड़ सकता है, अपने इशारों पे नचा सकता है, वोट गिरवा सकता है, वो भविष्य का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। इसमें एक नेता की बात करेंगे जो कि निषाद समाज से आते हैं और वो खुद को निषाद समाज का मसीहा, निषाद समाज का एक अगुआकार के रूप में व्यक्त भी को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर अनंत संभावनाएं भी हैं। भले वो चाहे धर्म के ऊपर राजनीति करती हो या उसके अपने जो मैनिफेस्टो हैं, राजनीतिक जो उसके मुद्दे हैं, वो हैं जो जनमानस को काफी अच्छा खासा प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण में हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा इश्यूज, जिसमें हम या हमारे जैसे अनेकों लोग, बहुत बड़ी आबादी, चूंकि हिंदू है, यहां भारत में हिंदू आबादी ज्यादा है, यह कब चाहेंगे, इसमें से बहुत सारे लोग यही चाहेंगे, हाँ भैया हिंदू राष्ट्र हमारा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पे बात करेंगे खुश हो जाएंगे। गांवों में लोगों के घर खाना हो न हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करके देखिए, मजा तो आ ही जाता है। जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वह जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं जब इस तरह की बातें होती हैं। इसलिए वो मारे डर के बहुत बार मुंह खोलना भी अपना वाजिब नहीं समझते हैं, अगर जहां पर वो थोड़ी संख्या में कम है, चाहे वो किसी जाति के रूप में, चाहे उस किसी धर्म के रूप में। इसलिए कि इसमें एक नेता की बात करेंगे जो कि निषाद समाज से आते हैं और वो खुद को निषाद समाज का मसीहा, निषाद समाज का एक अगुआकार के रूप में व्यक्त भी करते हैं, करना भी चाहिए। उन्होंने कार्य भी उतना किया है निषाद समाज को एकजुट करने में, एक बड़ी आबादी को। बड़ी आबादी कौन है निषाद समाज में? बड़ी आबादी वो है जो कि कम पढ़ी लिखी है। देखिए, अन्यथा लेने की बात नहीं है किसी को। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से निषाद समाज के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष जो भी हैं, वो शिक्षा से कोसों दूर रहे हैं। नई आबादी जो आई है वो शिक्षा की ओर अग्रसर है, नौकरी चाकरी में भी है, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, शहरों में भी है, परदेशों में, विदेशों में जाकर अपने आप को स्थापित की है, साबित की है कि वो बहुत ज्यादा सुलझी हुई है, सूझबूझ उसका ठीक ठाक है। लेकिन हमारे बहुत सारे नेताओं ने इसी ग्रामीण अंचल के लोगों का, गरीब लोगों का बहुत नाजायज लाभ उठाया। नाजायज मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि वह लोग जो नेता बनना चाहते थे, उनको सिर्फ वोट से मतलब था। वोट मंगरुआ मल्लाह का मिल जाए या फिर मुकेश भाई अंबानी का, एक ही बराबर दोनों होगा। मुकेश भाई अंबानी आसानी से वोट देंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं, तो वोट कहां से देंगे? नोट उनसे लेने का उपक्रम चाहे जो बनाइए आप, लेकिन वोट लेने का उपक्रम मतलब बहुत कम लोग बनाएंगे। हर चीजों को इसी तरह से किया गया है। बस ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक प्लस पॉइंट बताना चाहूंगा, उसके मुख्यमंत्री बनाने के जो तरीके हैं वो बड़े गजब के हैं। पूरे प्रदेश पर कब्जा करने का तरीका देखिए कितना शानदार है कि पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के इतने बरस के जो शासनकाल को बड़े आसानी से गाल में समाहित किया और वहां पर मोहन यादव को माखन मोहन बनाकर एकदम नंदलाल बना दिया। वहां पे वो बहुत खुश हो गए, यहां तक कि देश के सारे यादव अघा गए, बड़े खुश हो गए, भैया वाह मोहन यादव, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये आना भी था। इसी तरह से कल्याण सिंह को कभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मुखिया बनाती है। आप लोगों को कहते हुए जरा भी गुरेज नहीं हो रहा है मुझे, हो न हो आने वाले दिनों में आप लोग देखिएगा केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और तो और योगी बाबा को संसदीय सीट से, उन्हीं के गोरखपुर स्थानीय से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जा सकता है और उनको सपना दिखाया जा सकता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। होड़ में है वो, कहा जा सकता है। कैसे? क्योंकि उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री भविष्य के योगी बाबा होंगे। वैसे अमित शाह जी के रहते इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि वो पहले अपनी राह क्लियर करेंगे। आडवाणी जी को
आसानी से जमने नहीं दिया गया। तो यहां पर तो खैर मतलब आप समझ रहे ना। तो बहुत सारी बातें हैं। कुल मिला जुलाकर मोदी जी या योगी जी, इन दोनों के बीच में इस बात को लेके क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन 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 उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और पिछड़ों को साधने के लिए भविष्य में देख लीजिएगा आप लोग, हो ना हो, अगर सही साबूत बचे, जीवित रहे, तो डॉक्टर संजय निषाद भी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। गौर करिएगा, अभी आगे मतलब जी मर के बचे तो मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। और ये भाजपा का जादू है भैया, कुछ भी संभव है। हो सकता है कभी ऐसा नहीं कि डॉक्टर संजय निषाद जी को ही, निषाद समाज के और भी कोई कद्दावर नेता अगर उभर के सामने आते हैं तो उनको भी यह अवसर मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस तरह के कारनामे कर सकती है। हो सकता है जयप्रकाश निषाद जी, जो कि अपनी ताकत अपनी धमक दिखाने के लिए लगातार लगे हुए हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वह इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने निषाद समाज के शक्ति को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का, सरकार के नजरों में लाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस कोशिश में वो सफल भी हो जाएं, और ऐसा यदि होता है तो भविष्य के हो सकता है मुख्यमंत्री के चेहरे वही बन जाएं। आप लोगों को बता दें, कोई भी निषाद समाज का जो बड़ा लॉबी को कंट्रोल कर सकता है, बड़ी आबादी को सरकार की तरफ मोड़ सकता है, अपने इशारों पे नचा सकता है, वोट गिरवा सकता है, वो भविष्य का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी में ही ये दम है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कोई पैकेज नहीं लिया हूं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। आगे क्या होगा बोल नहीं सकते, लेकिन एक बात तो है कि जब बार बार आप लोगों को कहता हूं कि मैं बिक जाना चाहता हूं, बाजार नहीं मिलता। जो सही कीमत लगा दे वो खरीदार नहीं मिलता। क्या समझाएं इन 4 दिन के चवन्नी छाप खरीदारों को, कौड़ियों के भाव में स्टार नहीं मिलता। तो ये यूं ही नहीं कहता हूं, आप लोग चिंता ना करें, आसानी से नहीं बिकने वाला हूं ना। कीमत बड़ी होगी, बोली बड़ी होगी, आदमी छोटा है तो लोग माप नहीं पाएंगे, भाप नहीं पाएंगे, और वो बात नहीं बनेगी। चिंता करने का काम नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा नौबतें ना आए कि हम कहीं बिक कर बोलें। हम अपनी बात को दबंगई से रखते हैं, रखेंगे, यही कोशिश हमेशा रहेगी और यही रही है।